हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं ये एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पोस्ट रहेगी आपकी। और ये CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए ये जॉब है, जिसमें कि स्टीनोग्राफर पोस्ट और आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट जो है वो निकली है। जो सैलरी की रेंज है वो यहाँ पर वेरी करेगी। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी आप लोगों में से 12th पास हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी मिनिमम एज है वो है 18 और अपर लिमिट इसकी जा सकती है आपकी 27 साल। अब यहाँ पे ये देखो आप इम्पॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पे दी हुई हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये है 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और जो इसकी आखिरी डेट है वो 10 मार्च तक है। ये सारे लिंक जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको खोल सकते हो। जब आप नीचे जाओगे तो स्टेप्स में क्या रहेगा, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है फ़ी पेमेंट एंड तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप और नीचे आओगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। तो पहले आई सजेस्ट यू कि अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो आप इसको पहले ओपन कर लें, हिंदी में भी दी हुई है, पहले आप इसको पढ़ लें और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डाउनलोड कर ली है जिसको हम देख सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर 2 पोस्ट विच इज़ जूनियर सेक्रेटेरिएट पोस्ट एंड जूनियर स्टीनोग्राफर पोस्ट। ये आपका 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक जो है ये फॉर्म्स आपके रहेंगे। और किसके थ्रू ये निकाली गई है, विच इज़ CSIR CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोजीशन। सबसे पहली बात, ये पूरी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भरोगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है, अगर हम सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो वो रहेंगी 7। और क्लासिफिकेशन और पे लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रुप C रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा। सैलरी रेंज इन्होंने यहाँ पर दी हुई है आपकी। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि 10+2 होना चाहिए आपके पास। इन कंप्यूटर टाइप स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इसके बाद अपर एज जो है वो आपकी 28 साल है। और यहाँ पर जब आप आ जाओगे स्टीनोग्राफर में, तो स्टीनोग्राफर में 4 टोटल पोस्ट हैं। पे लेवल 4 रहेगा आपका, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट रहेगी। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टीनोग्राफी में और 27 साल इसकी अपर एज लिमिट है आपकी यहाँ पे। तो ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद अगर आप वैकेंसी डिटेल की बात करोगे तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर SC की एक पोस्ट है। अच्छा, अगर आप ST या फिर EWS से हैं और यहाँ पर उनके लिए नहीं ब्रेकअप किया गया है तो आप जब फॉर्म फिल करोगे आप इसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फिल करोगे। तो वहाँ पे जो जो चीज़ें फिर जनरल पे लगती हैं कि आपका वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पर आपके लिए अप्लाई होंगी। ऐसे ही आप स्टीनोग्राफर की पोस्ट में देखोगे टोटल 4 पोस्ट हैं। SC के लिए इधर, OBC एंड अंडर वो अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 2। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर आप बात करो तो अनरिजर्व, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए इट इज़ 500। वुमेन, SC, ST, PWBD और इन सब के लिए आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि दीज कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि क्योंकि इन कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर पोस्ट नहीं है तो आप उसको नॉट रिजर्व्ड में फिल करोगे। विल नॉट, तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन और उनको ट्रीट किया जाएगा एज जनरल कैंडिडेट्स ओनली। अब इसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड स्कैंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप हिंदी में चाहते हो तो वो भी आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इंग्लिश के लिए भी आई विल डू दैट। एग्ज़ाम रहेगा कैसा उसकी बात कर लेते हैं और मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, अगर हम यहाँ पर आपके जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन रिटन एग्जामिनेशन रहेगा इस पोस्ट के लिए और 2 पेपर रहेंगे। अगर आप स्टीनोग्राफर की पोस्ट पे जाओगे वहाँ एक ही पेपर है, इधर 2 पेपर रहेंगे। और दूसरा पेपर आपका रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होगा आपका नेचर में। अब सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल असेंशियल क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले अगर आपकी क्वालिफिकेशंस सही हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर आप आगे जाओगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चंस दोनों में रहेगा, इंग्लिश हिंदी, क्लास 12 लेवल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ 200 क्वेश्चंस और इतना टाइम आपको मिलेगा। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200, और यहाँ पर पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। पेपर 2 की बात आप अगर करोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको 1 नेगेटिव मार्क मिलेगा फॉर रॉन्ग आंसर। इसके बाद नॉर्म्स फॉर स्किल टेस्ट, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड और हिंदी टाइपिंग की स्पीड इन्होंने यहाँ पर क्या बताई है। फिर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अब हमें पता है कि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया नेचर में, पेपर 2 जो है वो इवैल्यूएट होगा ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, सिर्फ उन्हीं के लिए किया जाएगा। इसके बाद इन केस अगर टाई रहता है मार्क्स में तो द methodology will be followed as per CSIR guidelines। अब ये जो मेरिट लिस्ट है, इट विल ओनली कंप्राइज ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उन्हीं जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के लिए ये मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, एंड इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ द पेपर 2। अब अगर आप स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए देखते हो तो यहाँ पर OMR बेस्ड आपका CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, 200 क्वेश्चंस, 2 घंटे का पेपर, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर रहेगा। वहाँ पे हमारे पास 2 पेपर थे, इधर एक ही पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्क्स भी कम है, यहाँ पे 0.25 मार्क है अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसके लिए कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स, दोनों में, इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी कैंडिडेट ने ऑप्ट किया होगा, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ये स्टीनोग्राफर के लिए है। तो यहाँ पर ये सारी डिस्क्रिप्शन आपकी मेंशन की हुई है। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यहाँ पर स्टीनोग्राफर के लिए बता दी गई है, और सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये कैसा रहेगा। जो सीक्वेंस है वो रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा विच विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी एंड द सेम विल बी नोटिफाइड, उसको फिर नोटिफाई कर दिया जाएगा। पहले आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट्स विद लेसर नेगेटिव मार्क्स इफ एप्लीकेबल इन द पेपर्स ऑफ रिटन टेस्ट प्लेस्ड हायर, जिसके कम नेगेटिव मार्क्स रहते हैं उसको ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स उसको हायर पे रखा जाएगा। कैंडिडेट्स जिन्होंने असेंशियल डिग्री ले ली है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच फर्स्ट नेम्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर। तो ये किस केस में है, अगर टाई हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स के, 2 कैंडिडेट्स के बीच में, तो उस सिनारियो में इस पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाएगा आप लोगों को। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आप हाउ टू अप्लाई यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको कैसे अप्लाई करना है ये पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, और आगे के जितने भी पेजेस हैं इसमें यही चीज़ें बताई हुई हैं। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि 10th मार्च इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए आपकी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रहेगा, और जबकि आपका सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 2 एग्ज़ाम्स रहेंगे। आपकी एज जो है वो 18 से 27 या 28 के बीच में होनी चाहिए। 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी रेंज वेरी करेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगी तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।